गाजा से पहले दक्षिण सूडान, बुर्किना फासो, कांगो, चाद और हैती में आपात स्थितियों के दौरान दुर्व्यवहार और शोषण की खबरें सामने आई थी। गाजा दुनिया का वह हिस्सा जो अपनी बर्बादी की कहानी खुद ब खुद अब बयां करने लगा है। पिछले 2 सालों से यहाँ जारी युद्ध ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यूं तो यहाँ से कई कहानियां 2 सालों से लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन जो जानकारी अब आई है उसके बाद तो एक पल को इंसानियत पर से भी भरोसा उठ सकता है। गाजा में भूख, पैसे और पानी से लेकर हर जरूरी चीज का संकट है और इसका फायदा स्थानीय पुरुष और एड वर्कर्स कैसे उठा रहे हैं, इसकी कहानी खुद यहाँ की महिलाओं ने बयां की है। गाजा में इस समय गंभीर मानवाधिकार संकट है। यहाँ की महिलाओं ने बताया है कि कैसे खाना, पानी, पैसे और यहाँ तक कि हर बुनियादी चीज का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस संकट के बीच ही यहाँ पर महिलाओं का यौन शोषण यहाँ के स्थानीय पुरुष और कुछ एड वर्कर्स कर रहे हैं। इन महिलाओं को 2 वक्त की रोटी और पीने के पानी का लालच देकर उन पर यौन संबंधों का दबाव डाला जा रहा है। उन्हें अभद्र मैसेज किए जा रहे हैं और उन्हें देर रात तक उन्हें परेशान किया जा रहा है। हॉट न्यूज ने ऐसी ही 6 महिलाओं से बात की है और उनके अनुभव जाने हैं। हर महिला ने अपने परिवारों या पुरुषों के डर से और यौन उत्पीड़न को एक टैबू माने जाने की वजह से अपना नाम न बताने की शर्त पर अपनी कहानी बयां की है। इन महिलाओं ने बताया कि कभी-कभी तो पुरुष उनके पास आते और साफ-साफ 2 टूक शब्दों में कहते, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मुझे ऐसा करने दो। कभी-कभी यह सब कुछ शादी के नाम पर होता था। उनसे कहा जाता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चलो कहीं साथ चलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब ऐसी खबरें सामने आई हैं। अक्सर संघर्षों के काल में इस तरह की खबरें सामने आई हैं। गाजा से पहले दक्षिण सूडान, बुर्किना फासो, कांगो, चाद और हैती में आपात स्थितियों के दौरान दुर्व्यवहार और शोषण की खबरें सामने आई थी। विशेषज्ञों की माने तो जब लोग विस्थापित होते हैं और मदद पर निर्भर होते हैं तो महिलाओं को सबसे विकट स्थिति से गुजरना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स वॉच में वीमेन राइट्स डिवीजन की एसोसिएट डायरेक्टर हीथर बर ने कहा, यह एक खतरनाक सच्चाई है कि मानवीय संकट लोगों को कई तरह से कमजोर बना देते हैं। यौन हिंसा में इजाफा अक्सर इसका परिणाम होती है। उन्होंने आगे कहा, गाजा में आज की स्थिति अकल्पनीय है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए। गाजा में महिलाओं के साथ काम करने वाली 4 साइकोलॉजिस्ट्स ने मरीजों की आपबीती सुनाई। एक ने कहा कि उनके संगठन ने ऐसे दर्जनों मामलों का निपटारा किया है। इनमें पुरुषों ने कमजोर महिलाओं का यौन शोषण किया और यहाँ तक कि कुछ महिलाएं गर्भवती तक हो गईं। गाजा में स्थानीय संगठनों के लिए काम करने वाली सभी फिलिस्तीनी मनोवैज्ञानिकों ने महिलाओं की गोपनीयता की चिंताओं और मामलों की संवेदनशील प्रकृति के कारण नाम न छापने की शर्त पर बात की। गाजा में जहां एक रूढ़िवादी संस्कृति है, किसी भी संदर्भ में एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस एक गंभीर अपराध माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई भी मरीज सीधे बात नहीं करना चाहता। अपनी कहानियां शेयर करने वाली 5 महिलाओं ने कहा कि उन्होंने पुरुषों के साथ यौन संबंध नहीं बनाए। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि उनके पास आने वाली कुछ महिलाओं ने पुरुषों की मांगों पर सहमति जताई, जबकि बाकियों ने इनकार कर दिया। 6 मानवाधिकार और राहत संगठनों का कहना है कि उन्हें मदद मुहैया कराने के नाम पर जुड़े यौन दुर्व्यवहार और शोषण की रिपोर्ट्स की जानकारी है। एड वर्कर्स ग्रुप सा का कहना है कि गाजा की परिस्थिति करीब 2 साल के युद्ध, कम से कम 90% का विस्थापन और सहायता तक पहुंच को लेकर उथल-पुथल ने कमजोर लोगों के लिए मानवीय कार्य को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में भूख और हताशा बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से महिलाओं का कहना है कि उन्हें असंभव निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक महिला ने युद्ध के 1 साल बाद
अक्टूबर में शुरू हुई फोन कॉल स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उस शख्स के सवाल सीधे साधे थे। उसने महिला से पूछा था कि उसके पति का क्या हुआ, उनके कितने बच्चे हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसका लहजा बदल गया। अब वह शख्स उससे पूछता कि उसने कौन सा अंडरवियर पहना हुआ था, उसका पति उसे कैसे खुश करता था। इस दुर्घटना से जुड़ी हुई दूसरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को स्किप करें, देखें नीचे।